आज मीठे बाबा हमें जैसे सावधानी देते हैं कि चलते चलते दे अहंकार में नहीं आना है ना। चलते चलते दे अहंकार आ जाता है। जब हम बाबा के पास आते हैं ना, तो उस समय तो ड्रामा कुछ ऐसा बना होता है कि हमारा लक्ष्य बनता है कि हम देवता बने। जब हम बाबा के पास आते हैं, हमें ज्ञान मिलता है, हमें पता चलता है कि हमें दैवी गुणवान बनना है, तो वही तो टिकते हैं ना जिनको ये लक्ष्य अच्छा लगता है ना। कौन होते हैं जो ज्ञान में चलते हैं, जिनको ये लक्ष्य अच्छा लगता है कि हम दैवी गुणवान बने, हम मीठे बने, पवित्र बने, सुखदाई बने। ये जो लक्ष्य है ये रखकर हम आते हैं। फिर चलते चलते देहंकार कभी कभी आ जाता है, तो बाबा कहते देहंकार जो है उससे सावधान रहना है, क्योंकि जब देहंकार आता है तो तंग करने लगते हैं, है ना। तंग करना देहंकार की निशानी है। अब कई बार मनुष्य कहता है कि हम किसी को तंग नहीं करते, है ना, लेकिन उसको पूछो आप किसको तंग कर सकते हो? कोई है जिसको आप तंग कर सकते हो? आपकी वैसी पोजीशन है? तो कई बार पोजीशन नहीं है, ऐसी कोई पोजीशन ही नहीं है जिसके कारण किसी को तंग कर सके, लेकिन कहेंगे कि हम किसी को तंग नहीं करते। लेकिन तंग करने का प्रश्न कब आता है? जब आप पोजीशन में होते हैं, पावर में होते हैं, है ना। क्योंकि दुनिया अभी क्या कहती है? पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब पावर आती है ना, तो उस पावर से तंग करने की इच्छा होती है ना। और फिर एब्सोल्यूट पावर, जब सबसे ऊंची अथॉरिटी पे कोई बैठ जाता है तो वो पूरी तरह से दूसरों को तंग करने लगता है। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए ये जो जैसे जैसे हम चलते हैं तो कभी कभी कोई पद मिल जाता, लौकिक में अलौकिक में कैसे भी कोई पद मिला, कोई अथॉरिटी मिली, लौकिक में भी मिलती है, अलौकिक में भी मिलती है। तो जब हम उस पद पर अथॉरिटी में बैठ जाते हैं तो उस समय पर फिर देहंकार आ जाता है, और फिर बाबा कहते फिर तंग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि बाबा कहते आए तो थे देवता बनने, रास्ता तो सीधा सीधा था, श्रीमत पर चलना है, देवता बनना है। लेकिन ये देहंकार की गलियां है ना, बीच में भटक जाते हैं ना देहंकार की गली में, तो सीधा जाके विकर्मों के जंगल में फंस जाते हैं। क्योंकि देहंकार क्या कराता है? दुख देना सिखाता है, और दुख देने से विकर्म का बोझ बढ़ता चला जाता है, और देवता बनना तो बहुत दूर की बात हो जाती है फिर। लेकिन ये सारी बातों के लिए सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे हमें 2500 वर्ष पता थोड़ी चला कि हमारा देहंकार में पतन हुआ। पता चला क्या? हम तो देवता ही थे ना। देवता से कैसे बद से बदतर बनते गए, पता थोड़ी चला। तो ऐसे ही अभी भी अगर ध्यान नहीं देंगे ना तो पता नहीं पड़ेगा। बाबा के सम्मुख नहीं बैठेंगे तो पता नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए रजिस्टर मेंटेन करो, रोज अपना रजिस्टर
रजिस्टर कैसे लिखते हैं? सबसे पहले जब हम चार्ट लिखते हैं, जब हम चार्ट देखते हैं, लिखना भी सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहले क्या है? अपना चार्ट रोज देखना। तो देखने के लिए हमें कहाँ बैठना पड़ता है? बाबा के साथ, है ना? बाबा के साथ बैठकर देखना। अपनी देह अभिमान की दृष्टि से अपना चार्ट चेक कर लेंगे, है ना, तो थोड़ी पता चलेगा। आप देखो देह अभिमान कितना सूक्ष्म होता है। जैसे ही कुछ करेंगे ना विकारों के वश, तो अंदर क्या आएगा? हाँ ठीक है, ऐसा किया पर ज़रूरी था, गलत कर रहे थे वो, तो रॉन्ग राइट में माया ले जाती है। और अपने विकर्म को, बाबा कहते हैं ना, हम भक्ति मार्ग में क्या करते आए? अपने वकील, दूसरे के जज बनते आए। तो जैसे ही अपने विकर्म दिखाई देते हैं ना, अपना वकील बहुत अच्छा है ना, माया से पेमेंट मिलती है ना उसको, बिल्कुल प्रस्तुत रहता है ना, ढीला ढाला वकील नहीं है। तो वो जो वकील है ना माया का, वो बहुत अच्छे से बताता है, हाँ हाँ किया है लेकिन क्या करें, ऐसे में तो ऐसा ही करना पड़ेगा ना, हाँ श्रीमत का उल्लंघन है लेकिन फिर भी ऐसे में परिस्थिति में और करे क्या। तो ऐसे करके वो वकील जो है वो सीधा सीधा जस्टिफाई करने लगता है। तो बाबा कहते देखो कि यहाँ जीतना, हारना, खोना, पाना ये दूसरी बात, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है देवता बनने का, अपने आप को पूछो ये करके देवता बनेंगे क्या? ये जो कर्म किया ये देवता बनाएगा क्या मुझे? क्या हम यहाँ, है ना, मान अपमान का खेल खेलने आए हैं, या हम अपने आप को ऊंचा सिद्ध करने आए हैं? किस लिए आए हैं? हम तो आए हैं मनुष्य से देवता बनने। तो जो कर्म मैंने आज सारे दिन में किया, क्या वो मुझे मनुष्य से देवता बनाएगा? बाबा ने जो कहा क्या उसके अनुकूल है ये कर्म? तो बाबा कहते साक्षी होकर देखना पड़ता है। अगर हम साक्षी होकर रात को सोने से पहले बाबा के पास बैठकर, बाबा के साथ बैठकर, बाबा के साथ बैठकर माना ज्ञान स्वरूप अवस्था में, ज्ञान स्वरूप अवस्था में, श्रीमत के आईने में साफ साफ ना देखे, क्यों किया, क्या कारण था, डजंट मैटर। जो कर्म किया उसको स्पष्ट देखें कि क्या ये कर्म देवता बनाने वाला कर्म है। तब पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। और बाबा कहते कि चलते चलते ये जो, अगर हम रजिस्टर ना देखें, और रजिस्टर कब मेंटेन होता है? आपने स्कूल देखा है जहाँ रजिस्टर हफ्ते में एक दिन मार्क होता है? नहीं, रजिस्टर में 2 टाइम एंट्री होती है ना, ऑफिस में, स्कूल में, हर जगह 2 टाइम एंट्री होती है ना। स्कूल में तो हर पीरियड में प्रेजेंट मार्क करना पड़ता है ना, स्कूल में तो, और कॉलेज में भी हर पीरियड में जैसे ही टीचर आएगा तो हर पीरियड में प्रेजेंट मार्क होना चाहिए। तो ऐसे बाबा कहते हैं अपना रजिस्टर पूरा देखो। बाबा ने इसीलिए तो ट्रैफिक कंट्रोल का नियम बनाया है, इसीलिए तो इतनी सारी विधियां चेक की बनाई है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में भी सारे दिन में देखना पड़ता है। रात को खाली बैठेंगे तो याद भी नहीं रहेगा सारे दिन में क्या किया था। तो सारे दिन भर चेक करते रहो कि क्या कर रहे हैं, और चेक के साथ चेंज भी करना है। लेकिन पहले चेक तो करना पड़े, और चेक करने की विधि यही है कि अपने आप को पहले साक्षी करके बाबा के साथ बिठाकर, ऊंची स्थिति में बिठाकर देखना पड़ता है। बाबा को सामने रख के, लक्ष्य को सामने रख के चेकिंग करो।
ऐसे चेकिंग नहीं होती। ऐसे चेकिंग में तो वकील शुरू हो जाता है। वकील की आवाज़ सुनी है कि नहीं? हाँ, वकील ऐसे ऐसे दलीलें देगा कि आपको लगेगा कि हाँ, भले मैंने सब कुछ किया लेकिन फिर भी मैं ही देवता बनूंगा क्योंकि वकील ने समझा रखा है। तो बाबा कहते हैं उस वकील को दूर रखो, बाबा के साथ बैठो। बाबा सुप्रीम जज है, धर्मराज है। बाबा के साथ बैठो और बाबा के साथ बैठकर देखो, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो देह अहंकार आ जाता है, जैसे जैसे हमें प्राप्तियां होती हैं, पोजीशन मिलती है लौकिक में अलौकिक में, तो धीरे धीरे देह अहंकार की प्रवेशता होती है। और देह अहंकार की निशानी क्या है कि दूसरे को तंग करके ही सुख मिलता है। देह अहंकार की निशानी ही ये होती है, दुख दिए बिना सुख मिलता ही नहीं। आपको देह अहंकार की निशानियां मालूम है कि नहीं? हाँ, किसी को नीचे किए बिना ऊंचा अनुभव नहीं होता। किसी को दुख दिए बिना सुख फील नहीं कर सकते, है ना। किसी को चुप कराए बिना शांति नहीं मिलती, है ना। तो ये देह अहंकार है। अपने पावर को मिसयूज किए बिना शक्तिशाली अनुभव नहीं होता, है ना। जैसे आप देखो कि दुनिया में व्यक्ति क्या कहता है, बड़े दुख से कहता है हम सारी जिंदगी बहुत ऑनेस्ट रहे, है ना। क्योंकि अगर अपने अपने पावर को मिसयूज नहीं किया तो उसको लगता है हमने क्या ही नौकरी की सारी जिंदगी कुछ तो करप्शन करते तब तो हमारे पावर का यूज था। मुझे याद है हम जब बड़े हो रहे थे तो एक हमारे सामने, घर के सामने एक व्यक्ति रहते थे, तो वो बड़ी पद पर थे। अभी मैं डिपार्टमेंट वगैरह नहीं बताऊंगी, लेकिन बड़ी पद पर थे और बहुत वहाँ वो, है ना, ब्राइब कमा सकते थे। ब्राइब कमाना भी क्या कहें, ब्राइब छीन सकते थे, है ना। लेकिन नहीं किया होगा सारी ज़िंदगी। तो जब उनकी 2 वर्ष थे रिटायरमेंट में, तो उनको इस बात का डिप्रेशन होने लगा कि मैंने कुछ भी ऊपरी पैसा नहीं कमाया। तो ये बात, क्योंकि हम पड़ोसी थे तो हमें भी मालूम थी कि इन्हों को डिप्रेशन इस चीज़ का हो रहा है कि इन्होंने कुछ भी अब्यूज़ ऑफ पावर नहीं किया। तो फिर किसी ने उनको कहा कि भाई डिप्रेस्ड क्यों होना है, अभी भी तो 2 साल है, कर लो, है ना। तो 2 साल अंत में खूब जैसे ना पूरी अति कर दी, जो आया उसको बिल्कुल जैसे खून चूस लिया उसका। और उसके बाद अंत में क्या हुआ कि ठीक रिटायरमेंट से पहले एक केस में फंस गए, और फिर वो जो फंसे तो उसके बाद और रिटायरमेंट के बाद कभी चैन से रह नहीं सके। तो बाबा भी कहते हैं कि कई बार क्या होता है, चलते हैं चलते हैं चलते हैं, लेकिन अंत में देह अहंकार आ जाता है, और देह अहंकार आता है, रास्ते से भटक जाते हैं और ऐसा अब्यूज़ ऑफ पावर करते हैं कि अंत में वो जो सारी जीवन की कमाई थी पुण्य की, वो ख़त्म हो जाती है, और फिर वहाँ पर वो पाप का खाता चढ़ जाता है। और फिर धर्मराजपुरी में बाबा पूछते हैं क्यों आए थे, क्या करने आए थे, है ना। तो उस समय पर समझ में नहीं आता, तो इसीलिए बाबा कहते चलते चलते बहुत ध्यान रखना है ना। जैसे एक बार एक भाई आए थे तो उन्हों को मैंने कहा कि जो आपसे नीचे हैं, है ना, उनसे इज्जत से बात करनी है, प्यार से बोलना है। तो मुझे कहते फिर गाली किसको देनी है? तो मैंने कहा गाली नहीं देनी है ना, सबसे प्यार से रहना है। तो कहते सारी ज़िंदगी गाली खाई हमने, अब दें किसी को नहीं। अब बुढ़ापे में तो समय आया है जो कोई हमारी सुन रहा है, सारी ज़िंदगी तो हमने सुना, तो अब किसी को कुछ ना कहें, अब आपका ज्ञान ले लें। तो मैंने कहा ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो ज्ञान है वो यही है कि हम जब जिस पोजीशन में है, अब देखो जब हम छोटे थे तो गाली खाने की चॉइस नहीं थी, तो चॉइस नहीं थी
तो फिर उस समय क्या करते। लेकिन अब तो आप बड़े हैं ना, अब आपके पास चॉइस है कि आप वो ना करें जो आपके साथ हुआ। लेकिन दुनिया में यही होता है कि हम देह अहंकार के शिकार होते हैं, फिर देह अहंकार में रहते हैं, फिर उस संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, है ना। क्या करते हैं हम, हाँ, सास की सास तंग करती है, फिर सास बहू को तंग करती है, फिर बहू बहू को तंग करती है तो यही चला आता है। क्यों? क्योंकि ये प्रथा बन जाती है। तो बाबा कहते किसी को तो इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते इसीलिए हम ज्ञान में जब आते हैं, कम से कम हमें अपने अलौकिक जीवन में इस बात का ध्यान रखना है कि हम अब ऐसे कर्म ना करें। क्योंकि जब हम तंग करेंगे तो बाबा कहते हैं चलन से पता चल जाता है कि ये देवता बनने वाले नहीं है, दुख देने वाले देवता नहीं बनेंगे। तो बाबा ये बात आज कहते हैं, काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना है। और फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि कई बच्चों को पढ़ाई व योग में सुस्ती आ जाती है ना, पढ़ाई व योग में सुस्ती आ जाती है। और सुस्ती का कारण क्या है, कैसे कैसे संकल्प चलते हैं। सुनो, बाबा को तो सब भेजते हैं ना संकल्प, तो बाबा को पहुंचते हैं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे समझते सभी तो विजय माला में नहीं आएंगे ना, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। तो अपने आप ही संकल्प रचते हैं, अपने आप ही उन संकल्पों में, है ना, जैसे अपनी पुरुषार्थ को ढीला कर देते हैं। अपने आप ही सोचेंगे सब थोड़ी विजय माले में आएंगे, 108 आएंगे, है ना, 8 आएंगे। आपको कितनी पोजीशन चाहिए? 1। आपको 8 बनना है क्या? 1 पोजीशन चाहिए। 1 पोजीशन में 8 तो है, 108 तो है, तो आप क्यों नहीं आ सकते लेकिन कहेंगे इतने सारे कर रहे हैं ना, वो आएंगे, हम नहीं आएंगे। तो वो तो आप ही ने डिसाइड किया, किसी और ने थोड़ी किया। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे संकल्प स्वयं रचते हैं और फिर उन्हीं संकल्पों में उलझकर अपने पुरुषार्थ को ढीला कर देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें नहीं सोचना है कि तुम्हें क्या पद मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। अगर बाबा को मालूम होता, अगर ऐसा होता, अगर नियम प्रमाण ऐसा होता, और तो नेचुरल बाबा को भी पता होता, बाबा को ही मालूम होता कि बाद में आने वाले पद नहीं पाएंगे, है ना। तो फिर बाबा मुरली क्यों सुनाता, इतनी तेज़ी से, इतनी ज़ोर शोर से सेवा क्यों होती, बाबा क्यों नए बच्चों को आगे बढ़ाता? बाबा नहीं करता ना। लेकिन बाबा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आज देखो बाबा एक शब्द यूज़ करते, एक्यूरेट पढ़ाई। एक्यूरेट पढ़ाई, एक्यूरेट पढ़ाई माना जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हमें एक्यूरेट ज्ञान सुनाई दे। जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हमें एक्यूरेट ज्ञान सुनाई क्यों नहीं देता? क्योंकि हमारी बुद्धि में बहुत कुछ इंटरफियर करता है ना। जैसे किसी के अंदर नाउमीदी का संस्कार है, किसी के अंदर नाउमीदी का संस्कार है, तो वो मुरली में ना वही पॉइंट चुन लेगा जो नाउमीदी की है ना। उसको हमेशा कौन सी पॉइंट अच्छी लगेगी? ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा ना, ये वाली पॉइंट उनको बहुत अच्छी लगती है। ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा, ड्रामा अनुसार हो जाएगा, है ना। ये भी मुरली में बाबा कहता है। लेकिन वो वाली कौन पकड़ेगा उस पॉइंट को? जो नाउमीदी के संस्कार वाला होगा, ठीक है, जिसको सेवा का होना होगा। आज बाबा ने कहा ना, बाबा जैसे ही सेवा की पॉइंट देंगे तो उसको झट बुद्धि में बैठेगा कि मुझे ये करना है। आज बाबा ने कहा ना, मुरली वैसे तो सब बच्चों के लिए चलती है, लेकिन सबके लिए होते हुए भी पर्सनल होती है। क्योंकि हर बच्चे को अपने संस्कार अनुसार, अपनी तकदीर अनुसार मुरली सुनाई देती है। और विजयी रतन कौन बनते हैं? जिनको
एक्यूरेट सुनाई देती है ना, जिनको एक्यूरेट सुनाई देती है ना। कई बच्चे होते हैं जिनको वो पॉइंट ज़्यादा सुनाई देती है कि पवित्र बनो। कई ऐसे होते हैं जिनको विघ्नों की पॉइंट ज़्यादा सुनाई देती है कि विघ्न तो पड़ते ही हैं, विघ्न तो होता ही है। तो कहेंगे मुरली में बाबा कहते हैं ना विघ्न तो पड़ना ही है, होना ही है। तो इसीलिए मुरली में बाबा कहते हैं ना नंबरवार होते हैं, तो हम ही नंबरवार हैं। बाबा ने आपको थोड़ी कहा कि आप हो लास्ट नंबर वाले, लेकिन अपने ऊपर ही डाल लिया है खुद ही कि हम ही है वो लास्ट नंबर वाले जिसको बाबा नंबरवार कहता है ना, तो हम ही हैं। तो ये जो सारी हम बुद्धि से, अपनी बुद्धि से जो ये सारे तिकड़म लगाते हैं ना कि सारे पद तो फिक्स हो गए, बाबा ने कभी नहीं कहा, लेकिन अपने आप ही सोच लेंगे। तो बाबा कहते जिनके अंदर बाबा के लिए लव नहीं होता वो एक्यूरेट पढ़ाई नहीं पढ़ते, वो ना एक्यूरेट ज्ञान सुनते, वो ज्ञान सुनते वक्त भी अपनी मनमत लगाते, वो ज्ञान सुनते हुए भी अपने संस्कारों के चश्मे से ही ज्ञान सुनते, है ना। संस्कार कैसे हैं पता है ना, ऐसे चश्मे की तरह हैं जो आप पहनते भी और आपको पता भी नहीं है ना। पहने हुए भी हैं लेकिन खुद ही को पता नहीं है कि चश्मा पहने हुए हैं। और जैसे लाल चश्मा देखेंगे तो लाल लाल नज़र आएगा ना, तो ऐसे हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे संस्कारों के, बुद्धि के आधार से बनती है। और इसीलिए जब हम उस वृत्ति दृष्टि से रहते हैं, जब हम देहाभिमान में रहते हैं, मैंपन में रहते हैं, तो हम मुरली भी उतनी ही सुनते और समझते हैं। लेकिन जब हम बाबा के लव में होते हैं, है ना, सबसे इजी तरीका क्या है देहाभिमान से मुक्त होने का? सरेंडर, है ना, सरेंडर। और सरेंडर कैसे होता है? लव से। तो जितना अपने अंदर बाबा के लिए प्यार होता है, उतना हम अपनी जो देहाभिमान की बुद्धि है उसको सरेंडर होके सुनते, है ना। देखो मुझे एक भाई ने कहा कि दीदी मेरा बैकग्राउंड बहुत हम्बल है, कोई ज़्यादा मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरी बेटी ने कहा मुझे विदेश पढ़ने जाना है। तो जब उसने कहा तो मैंने अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत करके उसके लिए वो अरेंजमेंट किया। तो आप सोचो दुनिया में मोह भी कितनी बड़ी शक्ति हो जाती है, जो मनुष्य अपनी जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस करके प्रावधान करता है। तो बाबा कहते बाबा का प्यार भी हमें अपने देहाभिमान के आधार से जो हमारी बुद्धि की, संस्कारों की लिमिटेशन है ना, उसके बाहर देखने सुनने के लिए शक्ति देता है। तो बाबा कहते बाबा के प्यार में मुरली सुनो, बाबा के साथ इतना लव हो कि उस लव में जब हम मुरली सुने ना, मेरा बाबा क्या कह रहा है, जिससे लव होता है ना, उसको आप कान से नहीं दिल से सुनते हैं, है ना। जिससे लव होता है उसको आप कान से नहीं सुनते, दिल से सुनते हैं। और जब आप दिल से सुनेंगे ना तो आपको हर बात सुनाई देगी, हर बात जो बाबा मुरली में कहता है ना वो आपके जैसे दिल में छप जाएगी। और बाबा कहते हैं जो मेरा बाबा कहता है वो मेरे दिल में छपे। पढ़ाई की पहली सब्जेक्ट, दूसरी सब्जेक्ट याद, है ना। तो जब बाबा से लव होता है तो याद भी एक्यूरेट होगी, बाबा से लव होगा तो धारणा भी एक्यूरेट होगी। मुझे पवित्र क्यों बनना है? क्योंकि मेरा बाबा पवित्र है। और जितना मेरी पवित्रता की अवस्था अच्छी होती है उतना मेरा बाबा के साथ कनेक्शन जो नज़दीकी ज़्यादा होती है। और बाबा कहते लव ही तुम्हें सेवा भी कराएगा। तो तुम सब कुछ प्यार में करो, है ना, प्राप्ति के आधार से मत करो।
ये करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। आपको थोड़ी पता है कि हम बाबा के बनेंगे तो क्या क्या मिलेगा। सत्युग कैसा है वो बुद्धि अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन बाबा कहते तुम्हारा काम अभी सत्युग के बारे में सोचना नहीं है, प्राप्ति अप्राप्ति के बारे में सोचना नहीं है। मैं तुम्हें 5000 वर्ष के बाद मिला हूँ, तुम मेरे बन जाओ। मेरे बनोगे, मेरे प्यार में सब कुछ करोगे तो एक्यूरेट करते जाओगे। और दिमाग नहीं लगाओ अपना, छोटा सा दिमाग है ना, उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी है ना। हमें लगता है बहुत दिमाग है हमारा, हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। देखो मुझे एक छोटी सी एक बहन कन्या आई थी अभी कुछ दिन पहले, मुझे कहती है दीदी मैं बहुत उदास हूँ। तो मैंने कहा क्यों, क्या उम्र है आपकी? तो मुझे कहती कि 26 वर्ष। तो 26 वर्ष में क्या उदासी है? तो कहती कि इंजीनियरिंग सर्विस प्रिपेयर करी थी, हुआ नहीं, तो अभी मुझे लोअर एम के लिए सेटल करना पड़ रहा है ना। मैं अभी जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम दूंगी। तो मैंने कहा हुआ नहीं मतलब कितने साल कोशिश की? तो कहती 2 वर्ष से कोशिश कर रही थी। तो मैंने कहा और अभी कितना आयु बाकी है? तो कहती है अभी तो 30 तक दे सकती हूँ और अटेम्प्ट भी है। तो मैंने कहा फिर किसने कहा कि हुआ नहीं? वो तो आपने किया नहीं ना, किया नहीं, हुआ नहीं मतलब क्या? 2 वर्ष में हुआ नहीं तो हुआ नहीं। 30 वर्ष जब सरकार दे रही है आपको, तो आपने क्यों तय कर लिया कि 2 वर्ष में नहीं हुआ तो नहीं हुआ? तो कहती नहीं अभी क्या है ना कि 27 तक तो शादी भी करनी है, तो घर वाले भी कह रहे हैं कि शादी तो करनी है ना। तो मैंने कहा फिर तो आपके जीवन का लक्ष्य तो शादी करना है ना, आपके जीवन का लक्ष्य ईएस बनना थोड़ी है, आपके जीवन का लक्ष्य है शादी करना, तो आप ठीक जा रहे हैं। तो फिर है ना, तो ये एग्जाम्पल क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आत्मा जो है वो समझ नहीं पाती कि वो अपने ही संकल्प रचकर अपने ही जाल में फंसती है। फिर मैंने उसको कहा कि अभी जो आपको आपकी समस्या है, देखो अगर आप ऑनेस्टली ये सोचते हैं कि आपको आईएएस बनना है और आपको शादी का विघन है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या करो, 1 साल जेई का प्रिपरेशन करो, एग्ज़ाम दो और उसको क्लियर करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके 3 साल टाइम लेके अच्छे से प्रिपेयर करो, आईएएस क्लियर करो, क्या प्रॉब्लम है ना। तो फिर उसने कहा लेकिन ये बात मेरी बुद्धि में क्यों नहीं बैठती, है ना। तो बुद्धि में क्यों नहीं बैठते, क्योंकि आत्मा को पता नहीं चलता, सुस्ती, आलस, क्या कहें, अनसर्टेनिटी का बोझ ढोना, है ना। मनुष्य क्या सोचता है, सर्टेनिटी हो जाए, कुछ तो पक्का हो जाए जीवन में, कुछ तो सिक्योरिटी हो जाए। लेकिन आपको पता है कलयुग में और खासकर इस अंतिम समय में जिसमें हम अभी चल रहे हैं, सिक्योरिटी से बड़ा भ्रम नहीं है। ये जो सिक्योरिटी का आइडिया है ना, ये बहुत बड़ा भ्रम है, ये माया का सबसे बड़ा जाल है ना। मनुष्य सिक्योरिटी के चक्कर में बहुत सारे विकर्म करता है ना। लेकिन हमें ये समझना है कि अंत तक हमारी एक ही सिक्योरिटी है, बाबा और बाबा की श्रीमत। इसीलिए किसी भी सिक्योरिटी के पीछे, है ना, हम ये ना करें कि हम बाबा की श्रीमत को छोड़ दें, है ना। हमें लगता है कि टाइम से शादी हो जाएगी तो भविष्य सिक्योर हो जाएगा, नहीं, पतित बनने से हमारी सिक्योरिटी नहीं होगी, है ना। हमें लगता है कि कोई हमसे कोई गलत काम कह रहा है, हम कर देंगे तो शायद हम उनके गुड बुक्स में आ जाएंगे, फिर उसके बाद वो हमें तंग नहीं करेंगे, नहीं, उससे हमारी सिक्योरिटी नहीं होगी। हमारी सिक्योरिटी सिर्फ एक चीज़ से होगी, श्रीमत पर चलने से। और अगर हम श्रीमत पर नहीं चल सकते, हिम्मत नहीं रख सकते, तो सिक्योरिटी कभी नहीं हो सकती।
इसीलिए इन बातों को समझ कर चलना है। सिक्योरिटी कभी फिजिकल नहीं होती, सिक्योरिटी एक साइकोलॉजिकल चीज है। यू फील सेफ, यू आर नेवर सेफ। यू ओनली फील सेफ, यू कैन नेवर बी सेफ। बी सेफ जैसा कुछ नहीं है, यू ओनली फील सेफ। आप जो ताला लगाते हो दरवाजे पे, हाँ, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। वो ताला कितनी देर में टूटता है मालूम है? है ना? वो ताला एक झटके में टूटता है, लेकिन हम उस ताले को बुद्धि में रख के चैन से सोते हैं। वो ताला डोर को बंद नहीं करता, हमारे संकल्पों को बंद करता है। हमारे संकल्प शांत होते हैं तो हम सोते हैं। दरवाजा तो तब भी उतना ही वल्नरेबल रहता है ना? तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए ये जो सारी चीजें हैं इनको हमें समझना है। हम आत्मा अपने ही संकल्पों को कैसे फियर बेस्ड, सिक्योरिटी बेस्ड, इनसिक्योरिटी बेस्ड, है ना, ये वो कितनी सारी चीजें हम रचते हैं और उसके बाद हम उन्हीं संकल्पों में फंस के पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलेगी, पुरुषार्थ से ही प्राप्ति होगी। और पुरुषार्थ होगा जब बाबा से लव होगा। तो हमें बाबा मिला है, भगवान मिला है, हमें बाबा का बनना है। ये एक जन्म हमें बस बाबा का बनकर रहना है। और जो भी ड्रामा प्रमाण श्रीमत पर चलने अनुसार हमें मिलना होगा वो मिल जाएगा। उससे आगे तकदीर नहीं है। और कोई रास्ते में हाथ पांव मारने से हमें उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इतना ही है। इतना अगर हम करेंगे तो जो मिलेगा वही मेरी तकदीर है। ठीक है ना? तो इसको समझ कर चलना है। और प्यारे बाबा हमें कहते हैं शिव जयंती बहुत धूमधाम से मनानी है। हर आत्मा को बाबा का परिचय देना है। हर आत्मा को, आप सोचो, बिछड़े हुए बच्चे को बाप से मिलाना, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है ना? बाबा कहते हैं आत्मा जो आज निधन की बनकर घूम रही है, धनी धोनी कोई नहीं है, वर्षा नहीं है आत्मा के पास, उस स्थिति से आत्माओं को निकालकर बाबा का बनाना है। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा तक बाबा का संदेश जाए, इसकी हमें, है ना, सोचना है। और ये इतना बड़ा कार्य कोई एक या दो नहीं कर सकते, सबको करना पड़ेगा, है ना? इंडिविजुअल लेवल पर, कलेक्टिव लेवल पर, हर प्रकार से जब डंका बजेगा तब जाकर ये संदेश जो है ये पहुंचेगा, है ना? आप सोचो आज शिवानी बहन कितनी पॉपुलर है ना? लेकिन फिर भी ऐसे बहुत आत्माएं हैं जो शिवानी बहन को कभी नहीं सुने। ऐसी बहुत आत्माएं आपको रोज मिल जाएंगे, ऐसे कोई ना कोई जिन्होंने आज तक शिवानी बहन को भी नहीं सुना है। तो आप सोचो कि आज भी कितनी सेवा है जो बची हुई है, कितना हमें हर आत्मा तक पहुंचना है ना? हर आत्मा, ऐसी भी आत्माएं हैं जो कभी स्पिरिचुअलिटी वर्ड तक सर्च नहीं करते, कभी ढूंढते ही, ढूंढेंगे तो आ जाएगा ना। ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ शिवानी बहन का भी आएगा, कुछ तो आएगा। जो सबसे ज्यादा व्यूज जाते हैं वो तो आएगा, लेकिन नहीं है, नहीं सुना है, कभी नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना? क्योंकि उतना तक भी आत्माएं नहीं जाती है। लेकिन वो आत्माएं कहाँ है? हमारे ही आसपास रहते हैं ना, हमारे ही आसपास रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हर बच्चे को इस बात का ओना होना चाहिए कि बाबा का परिचय हम बच्चों को दें, बाबा से वर्षा हर बच्चा ले सके, इसका हमें ओना होना चाहिए। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि प्यार में सब कुछ सहज हो जाता है, मोहब्बत में मेहनत नहीं होती, है ना? लेकिन बाबा कहते कि जो बच्चे बंधनों में बंधे रहते, है ना, बाबा ने आज क्या कहा कि
भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती हैं, लेकिन परमात्म स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती हैं। तो बाबा कहते जब हमारे अपने बंधन होते हैं, बंधन क्या, मैंपन मेरेपन का बंधन, यही तो मेहनत कराता है ना। मेहनत क्या है? हाँ, मेहनत क्या होती है? जिसको हम कहते हैं आज बहुत मेहनत हुई। मेहनत शब्द कहाँ से आता है? मेहनत शब्द आता है जब मैंपन है ना, जब मैंपन है, जब ईगो है, तब मेहनत लगती है। और जब हम समझते हैं कि ये तो हमारा अहो सौभाग्य है कि हम बाबा के प्यार में कुछ कर रहे हैं, जो भी श्रीमत प्रमाण कर रहे हैं वो बाबा के प्यार में कर रहे हैं, तो जब इसको भाग्य समझकर करते हैं, है ना, चाहे कोई शक्ति का यूज़ हो, चाहे गुण का यूज़ हो, चाहे कोई सेवा हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हम बाबा के प्यार में करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पर तो वरदानों की वर्षा हो रही है ना, हम पर तो वरदानों की वर्षा हो रही है। दुनिया में भी आप देखो, मनुष्य अगर किसी को मालिक बनाता है, दुनिया में भी किसी मनुष्य को, तो मालिक देख रहा हो कि ये मेहनत कर रहा है, तो उसको पता चलता है मेरे नंबर बढ़ रहे हैं, है ना कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ मालिक देख रहा है, तो मेरे पॉइंट्स जमा हो रहे हैं। तो बाबा कहते यहाँ भी तुम समझो कि जो एक एक कदम तुम बाबा के स्नेह में उठाते हो, चाहे वो कोई परिस्थिति का सामना करना हो, कोई बात सहनी हो, कोई सेवा करनी हो, कोई भी चीज़ हो, है ना, सुबह उठना हो, श्रीमत के प्रमाण चलन चलनी हो, कोई भी बात हो, तो समझो जब भी कि बाबा देख रहा है, हम बाबा के प्यार में कर रहे हैं, बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं, तो इमीडिएट लगेगा कि बाबा जैसे मुझे अभी वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। और लेकिन बाबा कहते ये जो वरदान है ये स्मृति में रहना चाहिए। अगर हम भूल जाते हैं ना कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, किसकी सेवा है और क्यों कर रहा हूँ, तो जब हम ये बातें भूल जाते हैं, स्मृति से विस्मृति हो जाती है, तब हमें हर चीज़ बड़ी लगती है। तब हमें लगता है कि आज बहुत हो गया, ये बात आ गई, वो बात आ गई। तो हर चीज़ में मेहनत इसलिए लगती है क्योंकि स्नेह के वरदान की विस्मृति हो जाती है। बाबा के स्नेह में करने से वरदानों की वर्षा होती है, ये बात हम भूल जाते हैं, इसीलिए हमें मेहनत का अनुभव होता है। ओके, ओम शांति।